हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे और यह भी पढ़ेंगे कि इनके सॉल्यूशन के केस में पीएच कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं तो अमोनियम एसीटेट सॉल्ट बनता है। अमोनियम एसीटेट सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होकर हमें एसीटेट आयन और अमोनियम आयन देता है और हम यह जानते हैं कि एसीटेट आयन और अमोनियम आयन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। अमोनियम आयन के हाइड्रोलिसिस से हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H+ आयन मिलता है। वहीं एसीटेट आयन के हाइड्रोलिसिस से हमें एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन्स मिलते हैं। अमोनियम एसीटेट के हाइड्रोलिसिस को हम इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H मानते हैं तो किसी कंसंट्रेशन C के लिए इक्विलिब्रियम पर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन हो जाता है C × 1 - H और एसीटेट आयन का भी कंसंट्रेशन C × 1 - H हो जाता है। वहीं हाइड्रोलिसिस के बाद एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन CH मिलता है। यदि हम इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। यहाँ पर हम KH को अमोनियम एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं। यदि KH के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ को पुट करें तो हमें यह एक्सप्रेशन मिलता है। हम यह जानते हैं कि अमोनियम आयन और एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो यहाँ पर H की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है, तो हम 1 - H को अप्रॉक्सीमेटली 1 मान सकते हैं। ऐसा करने पर KH की वैल्यू H² के इक्वल आ जाती है। यदि हम KH के एक्सप्रेशन को कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रीअरेंज करें तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल होता है 1 बाई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। वहीं कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल होता है 1 बाई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम यह जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन Kw के इक्वल होता है। तो तरह से KH का एक्सप्रेशन आ जाता है Kw डिवाइडेड बाई Ka इंटू Kb। यहाँ से अगर हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालें तो हमें मिलता है √Kw डिवाइडेड बाई Ka इंटू Kb। हम यह जानते हैं कि सॉल्यूशन में H+ आयन एसिड के डिसोसिएशन से बनेंगे और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन CH है, वहीं एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन C × 1 - H है। यदि हम इसे एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमें K की वैल्यू मिलती है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। यहाँ से हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की वैल्यू मिलेगी Ka इंटू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हमने H का अभी जो एक्सप्रेशन निकाला है उसे यहाँ पर पुट करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन Ka इंटू √Kw डिवाइडेड बाई Ka इंटू Kb के इक्वल हो जाता है। इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करें
तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अंडर रूट KW इंटू KA डिवाइडेड बाई KB के इक्वल मिल जाता है। यदि इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव लॉग ले और pH निकालें तो हमें मिलेगा माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट KW इंटू KA डिवाइडेड बाई KB। इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमें pH की वैल्यू मिलती है हाफ ऑफ pKW प्लस pKa माइनस pKb, और हम यह जानते हैं 298 केल्विन पर pKw की वैल्यू 14 होती है। उसे इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो pH का फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर वीक एसिड और वीक बेस के pKa और pKb के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो चलिए हमने इस टॉपिक में जो जो पढ़ा है उसे समराइज कर लेते हैं। हम यह जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसलिए इनके सॉल्यूशन का pH 7 के इक्वल आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन का pH 7 माइनस हाफ ऑफ द pKa प्लस log C के इक्वल होता है। वहीं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्यूशन का pH 7 प्लस हाफ ऑफ द pKa प्लस log C के इक्वल होता है। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन का pH निकालते हैं तो यह 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb के इक्वल होता है। इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।